कोड विद मिनाहिल। अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में और देखेंगे कि किस तरह से ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो लूप और स्विच स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रेक की। ब्रेक एक कीवर्ड है और जहां पे भी हमने किसी लूप को प्रीमेच्योरली एग्जिट करना हो वहां पे हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे किसी भी पॉइंट पे हमने लूप को फौरन बंद करना हो तो वहां पे हम ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि आपको एक बुक चाहिए जिसका नाम है जावा प्रोग्रामिंग। अब आप बुक शेल्फ में से बुक्स ढूंढना स्टार्ट करेंगे। आप पहली बुक पे गए, आपको नहीं मिली वो, फिर आप नेक्स्ट बुक पे गए, फिर आप उससे नेक्स्ट पे गए और इवेंचुअली आपको अपनी डिजायर्ड बुक मिल गई। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप बाकी बुक्स को जो है वो ट्रेवर्स करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको जो बुक चाहिए थी वो मिल गई। अब बाकी जितनी भी बुक्स हैं शेल्फ में, आप जो है वो उसको ट्रेवर्स नहीं करेंगे, आप उसको नहीं देखेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह हमारा जो है वो ब्रेक काम करती है कि जहां पे हमारी कंडीशन जो है वो मीट हो गई वहां पे हम जो है वो लूप से बाहर आ जाएंगे और बाकी जितनी भी आइट्रेशंस होंगी वो हम परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटेक्स जो है वो बहुत ही सिंपल है। बस आप ब्रेक लिखते हैं जहां पे आपने लूप या स्विच को एग्जिट करना हो। चलिए एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। फॉर लूप में, इस लूप में नंबर 0 से 4 तक प्रिंट होंगे और जैसे ही 5 आएगा तो लूप एग्जिट कर जाएगा। तो यहाँ पे अपनी जो है वो लूप लगाते हैं int I equals to 0, I is less than 10 and I plus plus। उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, अपनी एक इफ स्टेटमेंट लिख रहे होंगे कि if I equals to 5 के जहां पे भी जो है वो I 5 के इक्वल हो जाता है वहां पे हम कर जाएंगे ब्रेक। मतलब आगे वाली जितनी भी आइट्रेशंस हैं वो अब नहीं होंगी और साथ साथ जो है वो हम करते रहेंगे अपने I को प्रिंट। इस तरह आपको देखने को मिलेगा कि 4 के बाद जो है वो हमारे नंबर्स प्रिंट नहीं हो रहे होंगे क्योंकि जब आइट्रेशन होगी और हम 5 पे आएंगे तब हमारी लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे जो नंबर्स हैं वो 0 से लेके 4 तक हो चुके हैं प्रिंट। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं कि 7 तो हमारी लूप जो है वो 6 तक नंबर्स को प्रिंट कर रही होती। जस्ट लाइक दिस। अब देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को व्हाइल लूप में किस तरह से यूज करते हैं। इस सारे कोड को हम कर देते हैं रिमूव और अब अपना व्हाइल लूप के लिए कोड लिखते हैं। यहाँ पे भी हम वही कर रहे होंगे कि नंबर्स को जो है वो 0 से लेके 4 तक प्रिंट करवाएंगे और जैसे ही हमारा 5 होगा हम वहां पे लूप को कर देंगे ब्रेक। इफ I equals to 5 तो यहां से हम अपनी लूप को कर देंगे ब्रेक और साथ में हम प्रिंट करवा रहे होंगे I को और प्लस प्लस कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हम I को बजाय इसके कि अलग से प्लस प्लस करें, हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी जो है वो I प्लस प्लस इस तरीके से लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, जो आपका करंट वैल्यू है I की वो प्रिंट होगी और इसके बाद जो है वो I इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो है वो 0 से लेके 4 तक नंबर्स हो चुके हैं प्रिंट। अब ब्रेक जो है वो स्विच स्टेटमेंट्स में किस तरह से काम करता है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने स्विच के केसेस डिफाइन करने हैं और एक दो केसेस डिफाइन करके देख लेते हैं और यहाँ जो कंडीशन है वो हमने डे वेरिएबल पे लगाई है। केस 1, केस 2, प्रिंट करवा देंगे डे इज मंडे। केस 2 में प्रिंट करवा देंगे डे इज ट्यूसडे और अप टू 7 डेज जो है वो आप इसको यूज कर सकते हैं। डे इज ट्यूसडे और डिफॉल्ट में हम लिख देते हैं अननोन डे, अननोन। ठीक है, अब यहाँ पे डे 2 है तो क्या होगा, आपका जब केस 2 एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट हो जाएगी स्टेटमेंट डे इज ट्यूसडे, उसके बाद यहाँ आप पूरी स्विच की बॉडी से आ जाएंगे बाहर। इसके बाद जितने भी केसेस डिफाइन होंगे वो फिर आपके कंपाइलर का कंसर्न नहीं है। जहां पे ब्रेक उसको मिला उसने उस पूरी बॉडी से फिर आ जाना है बाहर। इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया डे इज ट्यूसडे। व्हाट इफ मैं यहाँ पे ब्रेक ना लिखूं, ब्रेक नहीं लिखूंगी तो इसके बाद वाले जितने केसेस हैं वो एग्जीक्यूट होंगे जब तक कि उसको ब्रेक नहीं मिल जाता। यहाँ देखिए डे इज ट्यूसडे भी प्रिंट हो गया, अननोन भी प्रिंट हो गया। तो इस तरह से ब्रेक हमारी स्विच स्टेटमेंट्स में काम करता है। अब बात करते हैं हम स्टेटमेंट्स की।
कंटिन्यू स्टेटमेंट करंट आइट्रेशन को स्किप करके नेक्स्ट आइट्रेशन पे मूव कर जाता है। मतलब अगर किसी स्टेप को स्किप करना हो तो हम कंटिन्यू का यूज करते हैं। रियल लाइफ में सोचिए कि आप जो है वो एक टेस्ट कर रहे हैं या एग्जाम में बैठे हुए हैं, अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो है वो आपको नहीं आते और अब आपने वो स्किप करने हैं। वो अब आप किस तरह से करेंगे कि आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, वो आपको आता था, आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो क्या आप पूरा क्वेश्चन पेपर छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्किप करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन नहीं आता तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया स्किप, और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसी तरह जो है वो कंटिन्यू काम करता है कि जो हमने एक कंडीशन लिख दी है कि जहां पे नीट हो उस पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप कर दो, तो उस पर्टिकुलर आइट्रेशन को कंटिन्यू स्किप करता है और बाकी की आइट्रेशंस जो है वो हमारी उसी तरह से एग्जीक्यूट होती हैं। लेकिन व्हाट इफ मैं यहाँ पे लिख देती ब्रेक, तो फिर क्या होता कि मैं पूरा क्वेश्चन पेपर ही छोड़ देती अपने एक क्वेश्चन के पीछे। इसको जरा कोड करके देखते हैं कि कंटिन्यू किस तरह हमारी फोर लूप्स में काम करता है या व्हाइल लूप में। और एक और मजे की बात बताती चलूं कि जो कंटिन्यू है इसको हम अपनी स्विच स्टेटमेंट्स में यूज नहीं कर सकते। कंटिन्यू जो है वो सिर्फ लूप्स में यूज होता है। इसको करके देखते हैं। कंटिन्यू का सिंटेक्स भी बहुत आसान है, हम सिर्फ कंटिन्यू लिखते हैं अपनी करंट आइट्रेशन को स्किप करने के लिए। चले एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का फोर लूप में। इस लूप में हम जो है वो इवन नंबर्स को स्किप करके सिर्फ ऑड नंबर्स को प्रिंट करवा रहे होंगे। तो ये किस तरह से हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 int I equals to 0, और ये लूप भी जो है वो हम अपनी 10 तक चलाएंगे। ठीक है, एट दिस पॉइंट आई नीड योर कंसेंट्रेशन। यहाँ पे हमने अपनी लिखी कंडीशन। कंडीशन क्या लिखी, I mod 2 equals to 0। ये हम कब लिखते हैं, हमने जब इवन नंबर्स को चेक करना हो तो हम ये जो है वो लाइन लिखते हैं कि I mod 2 equals to 0। यहाँ पे इवन नंबर्स किस तरह से चेक हो रहे हैं इसको हम बहुत दफा जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम रिमाइंडर को देखते हैं। ठीक है, मॉड जो है वो रिमाइंडर को कैलकुलेट करता है, और जहां पे इवन नंबर आया, हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, हम वहां से कर देंगे कंटिन्यू। मतलब उस पर्टिकुलर आइट्रेशन को हमने स्किप किया और अब हम जो है वो नेक्स्ट आइट्रेशन पे मूव कर गए, और नेक्स्ट पॉइंट पे हम प्रिंट करवा रहे होंगे उस नंबर को जो कि ऑड है। इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे जितने भी ऑड नंबर्स थे वो प्रिंट हो चुके हैं। व्हाट इफ यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाना हो अपने इवन नंबर्स को, फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे कर देंगे कंडीशन चेंज, I mod 2 is not equals to 0। तो जब भी हमारे पास ऑड नंबर होगा तो यहाँ से हम कर जाएंगे उस पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप, और फिर हमारे प्रिंट हो रहे होंगे ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे देखें अब प्रिंट हो रहे हैं ऑड नंबर्स। तो इस तरह जो है वो कंटिन्यू काम करता है। अब इसी एग्जाम्पल को लेते हैं और इसको while लूप के साथ जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपना वेरिएबल ले लेंगे int I equals to 0, उसके बाद लगाएंगे अपनी while लूप। कंडीशन होगी कि जब तक I is less than 10, जब तक हमारी लूप चलेगी। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि हम जो है वो कर देंगे I को प्लस प्लस, और देन हम चेक कर रहे होंगे कि if I mod 2 equals to 0, तो फिर हम कर देंगे यहाँ से कंटिन्यू, और यहाँ पे करवा देते हैं I को प्रिंट। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं हमारे सारे ऑड नंबर्स। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि कंटिन्यू जो है वो किस तरह से लूप्स में काम करता है। इसको एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं जिसमें हम नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल करेंगे। नेस्टेड लूप्स क्या होती हैं, लूप के अंदर जब हम लूप लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर लूप int I equals to 1, 3 और I को करेंगे प्लस प्लस। अब इसके अंदर ही हम एक और लूप और लगाएंगे int j equals to 1, अब जैसे ही j जो है वो 2 के इक्वल होगा हम यहां से कर जाएंगे कंटिन्यू। यहाँ पे हम अपने I और j की वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे होंगे और आपको देखने को मिलेगा कि जहां पे j इक्वल्स टू 2 था वो आपकी पर्टिकुलर आइट्रेशन जो है वो स्किप हो चुकी है। ठीक है, इसको करके देखते हैं रन। यहाँ पे एक छोटी सी स्पेस जो है ना वो और देनी चाहिए। अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं। यहाँ पे अगर हम इसके आउटपुट को देखें तो I इक्वल्स टू 1, जब I की वैल्यू 1 थी तो j की भी 1 थी, फिर j इंक्रीमेंट होके हो गया 2। अब जब 2 हुआ तो यहाँ से हमने कर दिया कंटिन्यू।
तो हुआ ये कि वो पर्टिकुलर आइट्रेशन जो है नेस्टेड फॉर लूप की वो हो गई स्किप। अगर आउटर लूप 3 दफा चली है तो जितनी भी दफा इनर लूप में जब j की वैल्यू 2 थी तो हमने कर दिया कंटिन्यू यानी उस पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप। तो इस तरह से जो है वो हमारा कंटिन्यू काम करता है लूप्स के अंदर। And this is your homework problem. Write a program to print numbers till 50 using break and continue. यहाँ पे आपने 50 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको प्रिंट करवाना है। ब्रेक और कंटिन्यू को आप जो है अपने कोड में इस्तेमाल करेंगे। अब आपको पता है कि कब आपने पूरी लूप से एग्जिट कर जाना है और कब आपने सिर्फ उस पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप करना है। अब बात रही कि प्राइम नंबर्स को किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो याद रहे कि प्राइम नंबर्स जो हैं वो सिर्फ अपने टेबल पे और 1 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी पे भी नहीं होते। तो जहां पे आपको एक पर्टिकुलर नंबर किसी और टेबल पे डिवाइड होता हुआ मिले तो इट्स मीन कि वो एक प्राइम नंबर नहीं है। और जहां पे वो एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो सिर्फ अपने टेबल पे और 1 के टेबल पे डिवाइड हो रहा हो तो वो कहलाएगा प्राइम नंबर। अब इसकी लॉजिक बिल्ड करें और देखें कि ये जो है वो किस तरह से कोड लिखा जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल रहा होगा। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम एक नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।